गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे से होए। मैं कितने भी सत्संग करूं, कितने जन्म ले लूं, गुरु की कृपा का मैं जो ये दर्द है मेरे पे उधार है, मैं नहीं उतार सकता। बड़े लंबे समय से गुरु जी की सेवा में हूँ। सेवा क्या है की है उन्होंने, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा। मैं 90 में गुरु जी के पास गया था और बड़ी दूर से आया, मुझे जल्दी नहीं है जाने की, आप थोड़ा पेशेंस करके सत्संग को सुनना। कोई भी व्यक्ति यहाँ से आज खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। मैं 90 में गुरु जी के पास गया था, जब मेरे हाथ खाली थे, पैर नंगे थे, तन पे कपड़ा नहीं था, और कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे गुरु जी से जुड़ूंगा, मैं सत्संग करूंगा। मेरी दुनिया कहना ना, सानू पता बदल सकता है हत्थां दी लकीरां नूं, सानू पता बदल सकता है मंत्री दी लकीरां नूं। कोई पंडित, पुजारी, पाठी, मौलवी, तांत्रिक, ज्योतिषाचार्य आपका भविष्य नहीं बदलेगा। बेटे को बंद करो, बदलेंगे तो गुरु महाराज बदलेंगे जहां बैठे हुए। तो गुरु जी ने मुझे एक ही वाक्य क्या था, कहते जाके अपना काम कर। मैं बड़ा निराश हुआ, मैंने कहा गुरु जी मैं तो आया था सेवा के लिए। कहते मुझे पता लग गया तेरी सेवा जो है, तेरे हालात जो हैं। बेटे को बंद करो। और ऐसा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैंने पीछे मुड़ के लाइफ में नहीं देखा। और वायदा उनसे एक ही किया मैंने कि गुरु जी आपने मेरी दुनिया बदली है, मेरे दिन बदले हैं, मैं रेस्ट ऑफ जीवन आपकी सेवा में लगाऊंगा। और मैं बड़े लंबे से, मैं और आंटी अभी जो बोल रही थी मेरी वाइफ है, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ करते हैं जो आपके सामने खड़े होके करते हैं। कहाँ बच्चे पहुंच गए, कहाँ परिवार सारा पहुंच गया, और परिवार में सबसे छोटा 7वां नंबर। और उनका एक ही कहना था कि तुम 3 चक्रों में पड़ गए, बाबाओं के चक्कर में, और सबसे छोटा सारा दिन डांट सुननी, बातें सुननी। तो जब उनको मैंने असलियत बताई कि गुरु जी में कृपा है, तो सब ने आई गई कर दी। मगर आज वो कहते कि तेरी वजह से पूरा परिवार तर गया। हम 7 भाई बहन हैं। तो गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद मैंने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जिस घड़ी मुझे जोड़ा, उस समय मेरे परिवार के हालात थे कि दिन में हम लंगर कहाँ से मांग के खाते थे, रात को कहाँ से मांग के खाते थे। आज गुरु महाराज की कृपा, परिवार के सारे बच्चे, इंडिया में नहीं है, हेल्प नहीं मिल पाती, कई दफा 12 बच्चे डॉक्टर हैं, 16 में से सारे विदेश में हैं। कल जब मुझे लतिका का फोन आया कि अंकल ऐसे ऐसे है, मैंने बड़ी कोशिश की कांटेक्ट करने की, मगर हालात इतने व्यस्त हो चुके हैं हर जगह पे कोरोना की वजह से कि बात ही नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँ, आप इस दरबार में आए हैं, सिर्फ गुरु महाराज से जुड़ना है। अगर जो लोग संगत में नहीं गए वो अंकल बाद में आपको बता देंगे। गुरु जी का आश्रम भाटी माइंस में, छतरपुर से 12 किलोमीटर आगे भाटी माइंस में है। आज का तो कोरोना वजह से लॉकडाउन चल रहा है, वैसे जो उसके टाइमिंग है, सोमवार जो आश्रम है सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होता है, मंगल बुधवार अवकाश रहता है, वीर शुक्र शनि इतवार शाम को 6 से रात 11 बजे तक, ये टाइमिंग है। अब मैं आपको दुनिया की असलियत बताता हूँ कि क्या हम लेके आए थे और क्या लेके जाना है। जो आज कोरोना का ये पीरियड चल रहा है, गुरु जी ने अपने 2007 में समाधि लेने से पहले मैसेज दे दिया था कि ये महामारी आएगी और इतने साल चलेगी, इतनी तबाही होगी, इतने लोग काम से वंचित होंगे, इतने लोगों को रोजगार जाएगा, लोगों को कैसे समय निकालना पड़ेगा, इतनी, ये सब गुरु जी बता के गए थे।
और आज जो पीरियड दिख रहा पिछले 1.5-2 साल से मंदिर लॉकडाउन है, बहुत कम छोटे मोटे फंक्शन में वो भी 20-25 लोगों के साथ होता है, वो आरती वारती करके उसके बाद फिर बंद हो जाता है। ये गुरुजी सब बता के गए थे। उन्होंने बताया था कि धरती पे पाप कैसे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे पाप का घड़ा बढ़ेगा और वो फटेगा, वो आज फटेगा। तो हमें एक ही काम करना है कि गुरु के चरणों में जुड़ना है, रब के चरणों में जुड़ना है। गुरु जी ने 31 मई 2007 को समाधि ली। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने संगत में बैठे हुए थे। ये नाम कितनी अंकल गुरु जी का दिया हुआ है, मेरा नहीं है, मेरा नाम कुलबीर सिंह मसीह है। तो बैठे थे तो उन्होंने जब सबके बारे में बता रहे थे, गुरु जी सिर्फ चेहरा देखते थे। आज कोई बख्श देखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो जानता, टाइम आ गया 2 महीने बाद अंकल का भी टाइम आ गया। उस टाइम काफ़ी कम एज थी मेरी साथ में। तो उन्होंने कहा गुरु जी एक ही वजह, कहने बस कोई नहीं लिखवा के ऐसी उसका वक्त पूरा हो गया। सारी संगत को पता लगा, मेरे परिवार में मैसेज पहुंच गया, परिवार वाले सारे वर्ग, क्योंकि सबसे छोटा था। उन्होंने कहा ये हमें मैसेज क्या मिल रहा है आश्रम से? मैं कहा मुझे नहीं पता क्या मैसेज है। एक दिन ये मैसेज मिला, तीसरे दिन उन्होंने कहा जो लिखा है उसके आज भी हम जाते हैं ना पंडितों के पास, तो ये बता क्या होगा, शादी कब होगी? कुछ नहीं होगा, होगा वो जो इसको मंजूर होगा। उन्होंने कहा क्या होगा? कहते कुछ नहीं होगा। अगले दिन उन्होंने मैसेज दिया, होगा जो इसके नसीब में लिखा है, मगर उन्होंने बदलांगा। मैंने कहा ना अभी कि सानू पता है बदल सकता है, दादिया लकीरा सानू पता है बदल सकता है मध्य दी। उन्होंने वही 31 को समाधि ली। 24 अगस्त को मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी डेथ लिखी थी, और संगत ने साथ ही मैसेज दे दिया कि मैंने अपनी उम्र दे दी थी, कष्ट तो काटना पड़ेगा। आप हम गुरु जी क्या आए, गुरु जी हमारे कर्म कटवा रहे हैं, आपको क्यों बुलाया? सिर्फ कर्म कटवा रहे हैं। हमारे पे कितने? सिर्फ 5%, 95% वो भोग नहीं, हमारे घर पर गुरु जी भोग नहीं। हम कहे कि गुरु बैठा हुआ घर काम कर देगा, हम कहे गुरु जी शब्द सुन लिए लंगर कुछ नहीं होगा। जब तक वाणी को धारेंगे नहीं, गुरु से जुड़ेंगे नहीं, तब कुछ ले पाएंगे। वो हमारे बाप का नौकर नहीं है कि हम कहेंगे गुरु जी करेंगे। वो कहेंगे तू 1 कदम चल, मैं 2 कदम चलांगा, तू 2 कदम चलेगा, मैं 10 कदम चलांगा, तेरी हर मुसीबत का हल कर दूंगा। 24 अगस्त 2007 को मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ। मेरे ऊपर से कार वाले ने पूरी कार निकाल दी, मेरी राइट लेग पूरी डैमेज, सारी उंगलियां टूट गई, एंकल टूट गई, नी टूट गई। मुझे क्योंकि बच्चे मेडिकल लाइन में पढ़ रहे थे, मेरा होने वाला दामाद ट्रॉमा सेंटर में इंचार्ज था, जो एम्स का ट्रॉमा सेंटर है। तो मुझे वहाँ लेके वहाँ उन्होंने एडमिट किया। वहाँ उससे जब पूछा तो कहता मेरी मिसेज को उन्होंने बताया कि इनका बड़ा बुरा हाल है, ये तो पूरी टांग खत्म है, पता नहीं टांग ही काटनी पड़ेगी। आंटी को जब पता लगा तो आंटी ने गुरु जी आगे बैठ के, जैसे हम घर में उसी साइड से अखंड जो चल रही है, तो बैठ के अरदास की। तो एक आवाज ही कहते घबराना, कष्ट कट दवांगा, और जिस तरह चलना से उस तरह चलाऊंगा, आपके सामने खड़ा। अभी 10-15 गाड़ी चला के और पूरा इंडिया ट्रेवल करता हूँ गाड़ी में। गुरु जी की बड़ी कृपा है, और एज भी बड़ी है, 70 टच करने जा रहा हूँ, तो उनकी कृपा है ये। तो मेरा ये एक्सीडेंट हो गया। 6 दिन में मेडिकल में रहा। जो उन्होंने रॉड्स डालनी थी, प्लेट्स डालनी थी, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ मेरा दिमाग था होने वाला। तो उसने कहा कि ये अवेलेबल नहीं है, तो बेहतर है इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। मुझे उठा के मैक्स हॉस्पिटल साकेत के अंदर शिफ्ट कर दिया। वहाँ मैं रहा एक रात। अगले दिन सुबह उन्होंने, मेरा जन्माष्टमी का दिन था, अगस्त का ही महीना था, उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कर दिया, मैं 6.5 महीने बेड पे रहा। गुरु जी का बैठ के गुरुद्वारा करना। कई बार उन्होंने दिखाया, कहते बंदा मेरी मेरे तेरे से क्या हुई? मैं कहा बिल्कुल गुरु जी। कहते ना रोटी थी ना पानी थी, आज सब कुछ तेरे को है, तेरे को जिंदगी नहीं थी, मैं तुम्हें जिंदगी जीती है।
और वो उनका ये दिया हुआ जीवन है। और गुरु जी का नंबर 7, फिर समय बीतता गया, काम ठीक होते गए, आंटी को गवर्नमेंट जॉब दी। किस तरीके से, बहुत बड़ा सत्संग है, बिना किसी रिटर्न एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू के ऊपर आंटी को गवर्नमेंट जॉब। जब गुरु जी ने मुझे कहा तू जा, हालात तो फाइनेंशियल ठीक हो रहे थे, कहने जा तू जो होते इंटरव्यू। मैं कहा गुरु जी वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, 2 सीटें हैं कैंडिडेट की, 2 खाली हैं, वैकेंसीज हैं, 700 कैंडिडेट है, नंबर कितना आ जाएगा। कहना है ना कुछ तेरे ना रोया, तनु में उठाया, ठीक किया, सब कुछ होया। ये तो मेरे एक्सीडेंट से बड़े पहले की बात है। कहना तनु आज भी नहीं तू समझ पाया। मैं वहाँ गया इंटरव्यू के लिए आंटी को लेके, मैंने सत्संग पहले नहीं है कभी किया था, अब आंटी रिटायर हो गई, मुझे करने का राइट है। वहाँ गया तो पता लगा जी इसी की गेम है, इसी जो ये दे जाए वो नौकरी ले जाए। आंटी कहते हैं 700 बंदा है, 2 सीटें हमें कहाँ मिलेगी। मैं कहूँ उन्होंने एक बात तो कही थी। तो वहाँ पर मैं वो आपको सच्चाई दुनिया की बता रही हूँ जो इस धरती पे आज हो रही है। वहाँ गया, एक अंकल ने हमारे से सेटिंग कर ली, कहते मैं 2 बेटी आपसे लूंगा, मैं आंटी की जॉब लगवा दूंगा। आंटी एक बार तो मुझे कह दिया कि हाँ आप करो, दे दो। मैं कहा तू गुरु जी ने वाक्या भूल गई कि मैं नौकरी दे रहा। हमने उससे हाँ कर दी, ये मैंने सच पता नहीं शायद किया नहीं, हमने हाँ कर दी। सुबह के हम बैठे हुए 698 नंबर आंटी का इंटरव्यू का था। सुबह हम 8 बजे के बैठे हुए, शाम को 5 बजे भूखे प्यासे वहां बैठे हुए, और उससे हमने हाँ कर दी। जब आंटी का नंबर आया, आंटी गई तो मैं क्या गुरु जी कि जितने लोग आए थे सबके पास जेबें भरी हुई थी और पैसे के ऊपर गेम था सारा। तो मैं कहा गुरु जी ऐसे कितने नंबर आ गए। अंदर गई तो लोग जा रहे थे आ रहे थे इंटरव्यू देके, ये गई तो आधा घंटा नहीं बाहर आई। मैं घबरा गया कि हम पहले परेशान हैं और गुरु जी ने भी कहा है, तो कहीं ये घस खा के गिर तो नहीं गई। जब मैंने वो की होल जो होता है दरवाजे में वहाँ से देखा तो ये बोर्ड के ऊपर अपना सारे क्वेश्चंस करे थी मैथ्स के, मैथ्स टीचर है तो प्रिंसिपल निर्णय हुई है। तो मैंने कहा गुरु जी है तुसी की करवा देता है तो लंबा काम हो गया लगता है, यहाँ तो सिर्फ एक टाइम पास है। तो जब ये बाहर आई तो इनका एजुकेशन डायरेक्टर बाहर आया, कहते सब चले हैं, आप दोनों ने नहीं अभी जाना। ये आवाज थी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरा सेशन जज के सामने पार्टी में बैठे रहे। हमने बताया हम सुबह से बैठे हैं, हमने चाय पानी, उसने पीएन को बोला वो चाय भी लाया। ये सब गुरु जी करवा रहे थे सुबह के, क्योंकि ये था कि निकले, आवाज निकल गई तो हमारा नंबर गया। उसने आके क्या किया, योर वाइफ विल बी लास्ट टू बी इंटरव्यूड एंड फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड। ये आवाज गुरु जी। घर आ गए, बड़ी खुशी। शुक्रवार का दिन था, सोमवार हमें सुबह पहली डाक से ज्वाइनिंग लेटर आ गया और साथ ही आ गया मेडिकल के लिए। उनका अपना हॉस्पिटल है, हमने ये मेडिकल करवाया। कुछ दिन के बाद छुट्टियां होनी थी स्कूल में, तो हमने उनसे पूछा, तो कहते हैं आपका मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग तो 2 महीने छुट्टियों के बाद होगी, आपकी अभी नहीं होगी, पैनल बन। मैंने कहा ठीक है। हम लोग मेडिकल करा के आ गए। दूसरे तीसरे दिन एक लेटर आई कि आप ज्वाइन करो। मैंने उनसे जाके पूछा, मिला, कहते छुट्टियाँ हो रही हैं मगर आपको पहले ज्वाइन कराने, क्योंकि दिक्कत थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो ये उनकी कृपा से उन्होंने कहा जी आपको 2 महीने की एडवांस सैलरी मिली। हमारे लिए वो करोड़ों रुपए के बराबर थी। हमने ज्वाइन कर दिया। उन्होंने सिलेक्शन भी दी। दूर दूर स्कूल थे कि अंकल आपके बच्चे छोटे कहाँ थे। ये सब गुरु जी की कृपा। गुरु जी सुन रहे थे, गुरु जी सुन रहे थे। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि की होया। मैं कहा गुरु जी काम हो गया। कहता है जो और भी काम होना है। कहता पूछा करूँ। मैं कहा गुरु जी भाई इतनी है कि बच्चे छोटे स्कूल मिले घर के पास, तो बिना मुझसे घर से कुछ ही कदम दूरी पे।
ज्वाइन कर लिया, 2 महीने की सैलरी आ गई। हम जिस आदमी से हमारी कमिटमेंट हुई थी उसको हमने नहीं कहा कि हमने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि गुरु जी का हुक्म था। अगर हम कह देते कि हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारी 2 लाख रुपए की देनदारी तैयार थी कि मैंने करवाया, मगर करने वाला यहाँ बैठा। हमने ज्वाइन कर लिया, छुट्टियाँ हो गई। उसके बाद फिर मैं मिला, मैंने नहीं कहा आपने ज्वाइन किया है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, पैनल में नाम है, अभी कुछ टाइम लगेगा। तो मैंने गुरु जी का आपने शुक्राना किया, गुरु जी को मिला। कहते 10 मैं की कर सकता तू मेरा सत्संग। जब मैं जुड़ा 50 लोग थे, तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि घर घर जाके तू मेरे बखान करे। मैं पूरा बाहर भी, अभी ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कई जगह हो आया हूँ कई बार, और इंडिया से फर्स्ट टाइम गया था सत्संग करने 16 में, 16, 17, 18, 19, 20 में आके ब्रेक लग गई। ये कोरोना की वजह से नहीं जा पाए, वीज़ा हमने अप्लाई किए हुए। तो आज गुरु जी की मेहर है कि जो कुछ है उनकी वजह से। आंटी टीचर थे, टीजीटी बनी, पीजीटी बनी, प्रिंसिपल बन गई। वो अंकल जिन्होंने कहा था आज पैनल है, उनको आज तक नहीं पता कि आंटी ने नौकरी करके रिटायरमेंट भी ले ली। रिटायरमेंट हो गई, हमारे पास कोई काम नहीं, हम सत्संग करते थे। कुछ दिन के बाद एक मैसेज गुरु आया, कहते तनु को मौका और दे रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले आंटी को मैसेज आया कि आप दोबारा एक बार ज्वाइन करें, क्योंकि टीचर्स की कमी है, अपॉइंटमेंट नहीं हो नहीं रही। आंटी को 6 साल का फिर एक्सटेंशन पीरियड मिला रिटायरमेंट के बाद, सैलरी उतनी, पेंशन भी। तो वो गुरु जी ने कहाँ से कहा हमारे पे मेहर की कि मैं ये गुणगान आपका जितना भी कई जन्मों तक। तो मैंने गुरु जी से जाने से पहले एक ही वायदा किया कि गुरु जी जब तक रहूँगा कोई दुनिया नहीं, ये परिवार, चाहे किसी का घर का काम हो, किसी का पर्सनल हो, हमने सेवा दी हुई है। हमारी दुनिया सिर्फ ये सत्संग से है, आप लोगों से, मेरा परिवार है। कोई संगत में आके के कि अंकल ने किसी को ना की हो या मना किया हो, हम सुबह से शाम तक यही काम है। अभी कोरोना की वजह से दिक्कत है, 3rd वेव स्टार्ट होने के चांसेस है। मुझे मंदिर से भी इंस्ट्रक्शन आई है कि अंकल बड़े संभल के 1 से ऊपर सत्संग 2 से नहीं करना, नहीं तो दिन में 4 भी गुरु जी कराते हैं। तो आज गुरु जी का लख लख शुक्राना है। एक सत्संग और जितने आप सुनने को तैयार हो मैं सुनाऊंगा आपको। अभी पिछली बारी मैंने आंटी लतिका की शादी में सत्संग किया था, तो आंटी का रोज सवेरे मेरे से कहते कोई काम घर का रह जाए तो कहते आप तो उठे चलिए सत्संग में। मैं कहा हाँ, कहती बस और कोई काम नहीं है। मैं कहा गुरु जी ने कमिटमेंट यही थी। तो आंटी ने मुझे कहना कि बेटा बड़ा हो गया, अब शादी की तैयारियां करो। तो मैं कहा शादी कहाँ के लिए करनी है? तो हंसता था मैं, कहते शादी नहीं करनी, बेटा बड़ा हो गया। तो मैंने कहा गुरु जी कराएंगे। कहते आप दुनिया को बता दो कि गुरु जी कराएं, नहीं करेंगे आपको चलना पड़ेगा। मैं कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, गुरु जी कराएंगे। तो आंटी मेरे से हंसती थी, बच्चे भी हंसते थे कि पापा ने कभी कोशिश, बच्चा बाहर ही था। तो ऐसे ही मैंने रोज सत्संग में जाना, तो आंटी भी जाती थी। तो उस दिन आंटी ने गई किसी वजह से, काम था कोई घर पे। तो मैं गया, तो वहाँ जाके मैंने सत्संग करते करते मेरी आंखें भर आई, क्योंकि इतने इनके उपकार है कि मैं आज भी नहीं सत्संग कर सकता। मैं जब सोता हूँ, रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो जब मुझे चारों तरफ से आवाज आती है कि अंकल मेरा सब ठीक हो गया, तो इतनी शरीर को ठंडक मिलती है कि गुरु जी कहते हैं ना, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस देश हो पाए। अभी सत्संग को बेटे के मैं रोकता हूँ। परसों की बात है, मैंने अभी 1.5 साल पहले सत्संग किया इंदिरापुरम में। वो आंटी मेरे से मिली, सत्संग में बुलाया, सत्संग में मिली, कहते हम गुरु जी को नहीं मानते। मैं कहा किसको? हम उनको मानते हैं, ब्रह्म कुमारी को। मैं कहा आप किसी को भी मानो, मगर बाप यही है, मांगना इनसे ही है और कहीं से नहीं मिलना। तो कहती है अंकल 7 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी औलाद नहीं। मैं कहा फिर तूने डॉक्टर्स को दिखाया? कहती है हाँ, मुझे बच्चे डॉक्टर मुझे सब पता है टेक्नोलॉजी क्या है। तो मैंने कहा फिर कहते हैं अंकल कुछ नहीं हुआ, 7 साल हो गए। मैं कहा तू आइए ना गुरु जी के यहाँ, बस तू न्यूज़ तैयार करो। ये मैंने ऐसा समझा क्योंकि परसों आंटी का फोन आया, तो अभी वो बरेली गई हुई अपने घर पे लॉकडाउन के चक्कर में। तो परसों फोन आया, कहते अंकल आपके साल पहले किया था ना, तो आपने कहा था 1 साल नहीं तभी जवाब में गुरु जी देंगे। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहती है अंकल आपकी बेटी को 6 मंथ प्रेगनेंसी है, और कहते हैं जब डॉक्टर को मैं दिखाने गई
तो डॉक्टर भी एक बार रो पड़ा। मैंने कहा किस बात है? कहती है उसका नाम लेके, कहती है मैं नाम नहीं लूंगा कि बेटा तेरे अंदर तो बेबी ट्यूब नहीं थी, तो नहीं कंसीव कहां से किया। ये परसों का सत्संग है, इसको मैं बात में करूंगा एक्सप्लेन। मैंने कहा ठीक है। तो लोगों का एक पहला क्वेश्चन होता है कि अंकल बच्चा पहला होगा तो बच्चों की आंटियों की जो बेटियां होती है, क्योंकि गुरु जी की बेटी है, मैंने कभी किसी को नहीं आंटी बोला, ये सब बेटियां नहीं। तो मैंने कहा फिर कहते अंकल आपको पता ना आपकी सेवा पहला जोड़ा आपने लाना है। मैं कहा तुम ये पहले कंडीशन क्यों लगा के मैं लाऊंगा, किसी चीज की कमी नहीं, बहुत दिया उसने। तो कहते हैं इसलिए कि जो आप लाओगे वो गुरु दरबार से आएगा, क्योंकि आप गुरु जी के चरणों में रहे हो। तो लोगों के एक सेटिस्फेक्शन होती है और गुरु जी सबकी जोड़ियां बन रही हैं। ये परसों से आंटी का सत्संग था। अब मैं आपको अपने बेटे के सत्संग में, तो आंटी मुझसे कहते आप कुछ करते नहीं, कहते नहीं हो, किसी को बोलो किसी मैट्रिमोनियल। मैं कहने की क्या जरूरत है, इनसे बड़ी मैट्रिमोनियल सर्विस कोई नहीं चलाता। रिश्ते भी होते हैं, तलाक हुए वापस हो जाते हैं। मैं रोज इन्हीं चीजों से गुजरता हूँ। जब रात को सोता हूँ 1:30-2 बजे और सवेरे फिर 3:30 बजे तो एक आवाज आती है, मैं ऐसा भी काम करता हूँ। परसों एक ऐसा काम भी हुआ, तो मैंने वहाँ पर संगत को बोल दिया आप क्या चाहते हो। तो जनवरी का महीना था, मैंने कहा आप सब तैयारी करो ना, सॉरी दिसंबर का। मैंने कहा 28 फरवरी को मेरे बेटे की शादी है, आप लोग तैयार हो जाओ। जैसे मैं आंटियों को कहता हूँ, अंकल को भी, इंदर अंकल को बोला अंकल तुम तैयार हो, मैं सत्संग करने आ रहा हूँ। और इतनी जल्दी हुआ मैंने सोचा भी नहीं था। ये बड़ी कृपा है गुरु महाराज की, बस यही मेर है। तो मैंने उनको कहा 28 फरवरी की, आंटी को सबके फोन आ गए कि आंटी आज आए नहीं, अंकल ने तो बेटे की शादी की डेट अनाउंस कर दी है। कहते अंकल को पता होगा, उन्होंने देख ली होगी, मुझे नहीं पता क्या उनकी कृपा है क्या मेरा। मैं जब आया तो HDFC में जहाँ मेरा अकाउंट था, मैं वहाँ गया तो वहाँ जो चीफ अकाउंटेंट थी लड़की, वो मुझे मिली और कहती है कि अंकल मैं आपके घर आना चाहती हूँ। मैं कहती किस लिए? कहती है वैसे ही मिलने। मैंने आंटी को बताया वो घर आने के लिए कह रही है। तो कहती क्या करेगी? मैं कहा बस आगे एक डिपॉजिट ले लो, इसमें इंटरेस्ट इतने, इसमें याद आई है दे दो, इतने टर्म के लिए इतने लाख वापस मिलेगा। मैंने कहा वो ये करने आएगी, चलो कोई बात नहीं। वो बैठी आई, बात की मैंने, घर का उसने पूरा नक्शा देखा ऊपर से लेकर नीचे तक। मकान है, किराएदार है, मेरे पास सारे हैं, हमारी रेंटल इनकम पे गाड़ी चलती है। तो बात चली तो कहती है जी मैं आपके घर आना चाहती हूँ। मैं कहा मेरे पास अभी कोई फ्लोर खाली नहीं है। तो कहती है नहीं मैं आपके घर आना चाहती हूँ। मैं कहा मेरे घर क्या आना जाना है? मैं कहा बेटा मेरा बाहर है, बेटियाँ मेरी बाहर है, तो किसके पास आना चाहती है? कहती है आपके घर। मैं समझा नहीं। मैंने आंटी से पूछा ये क्या है? तो कहते कुछ नहीं, वो आपके घर में। मैंने कहा उससे पूछा कि क्यों? कहते हैं आप जब बैंक में बैठ के सत्संग करते तो पूरे बैंक और पूरे हमारे कस्टमर आपके दीवाने होते हैं। तो कहते हैं मैंने सोचा कि मैं अगर आपकी शादी की तैयारी करनी है तो क्यों ना अंकल से बात करूं। मैंने कहा ठीक है। हमने जी बेटे को फोन किया, बात की। तो बेटे ने कहा पापा कौन है? मैंने कहा बैंक में आई है तो बात की। कहते अगर आपको पसंद है। हमने उसके बिना देखे लड़की हाँ कर दी। उसके पेरेंट्स आए पटना से कुछ टाइम के बाद, तो कहते आप अपनी कंडीशन बताओ, क्या लेना क्या देना, आपने बहुत होता है। मैं भी बैंक में काम करता हूँ। उसके फादर ने मुझे बताया। मैंने कहा हमारे यहाँ कुछ नहीं लेना देना होता, क्योंकि जिस टाइम वो बच्चा पैदा हुआ था मेरे पास देने के लिए नर्सिंग होम के पैसे नहीं थे। मैंने मांग के इसको डिस्चार्ज करा के लाया था। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपना ये वक्त नहीं भूलना। आज बड़े अच्छे पैकेज में है, अभी गुरु की ओर में हुई है, उस पर अभी प्रमोशन हुई है, तो बच्चों को बाहर सेटल करता है। अगर किसी की कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो मैं बाद में भी दे दूंगा। तो मैंने उनसे कहा, मेरे ब्रदर से कहा इतने रिश्ते आते हैं, ये रिश्ते आते हैं, वो आते हैं, तो करता क्यों नहीं? मैं कह मैं वहाँ करने जा गुरु जी का। गुरु महाराज की मेहर हुई। 28 फरवरी की डेट थी। 28 फरवरी को शादी की तैयारियां हो गई और डेट आ गई। हमने 26 फरवरी को गुरु जी का सत्संग करवाया। 1000 लोगों का अरेंजमेंट था पार्क के अंदर। घर के सामने पार्क है, वैसे मकान भी बहुत बड़ा है। करवाया और वहाँ करवाने के बाद जब सत्संग की तैयारी कर रही थी, सारा कैटर का सामान आ गया, टेंट वेंट का सामान आना था, और रात को जो टेंट वाला 50,000 में लेके भाग गया। फ्रॉड हो गया हमारे से। मेरे लिए सब जैसे आप बैठे आपका सबका एक ही क्वेश्चन, परिवार वाले तू तो कहने मेरे ते गुरु जी की मेरा तेरे नाल फ्रॉड क्यों होया? तो भाग्य अखबार तेरे घर सत्संग है, हलवाई का सामान पड़ा है,
वो सारा कोल्ड ड्रिंक, जल प्रसाद, सब सामान अंदर आंगन में पड़ा है। कल कैसे कर गए, इतना लंबा चौड़ा अरेंजमेंट है। मैं कहा वो जानते हैं सबकी तरफ से यह बातें। मैं कहा मैं हमेशा सुनता आया हूँ और आज भी सुन रहा हूँ। मैं कहा उनकी मेहर है। रात के 12 बज चुके थे, सब तरफ से रास्ते बंद, दुकानें बंद, मार्केटें बंद। कहाँ से मैसेज आया मुझे जमुना पार से 2 सेवादारों का, किट्टी अंकल आपके घर सत्संग था, उनका लाएंगे। मैं क्या आओगे क्या, कि तो ऐसे प्रॉब्लम हो गई। कहते फिर मैं कहा वो टेंट वाला फ्रॉड निकला कोई, वो हमारे बेटे ने गलती से पेमेंट कर दी कि मैं अभी सामान भेज रहा हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 10 लड़ियाँ लाइट की लटकाई, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा अंकल आप वेट करो, हम आ रहे हैं। वो 5-7 सेवादार आए, टेम्पो और एक टेम्पो, एक बड़ा ट्रक, टेंट का सामान सारी रात लगता रहा। शाम पर सत्संग हो गया। सत्संग हुआ, सत्संग में जैसे ही मैं सत्संग कर रहा था तो एक आंटी ने उठ के आवाज दी कि किथे तू पहुंचा सी, किथों तू कढ़िया है, और आज तेरे हालात तू जान की गुरु दी मेहर किन्नी की तेरे घर में। और मैं पूछा कि आंटी वो, उनको थोड़ा एक आवाज थी अंदर से, कहते हैं कि गुरु जी ने उसको इसलिए नहीं आने दिया कि जो उसने डेकोरेशन करनी थी वो गुरु जी के हिसाब से कम थी। आज जो हुआ ये गुरु जी चाहते हैं। तो हमें गुरु के आए हैं, सिर्फ उन पर विश्वास करना है, सिमरन करना है, उनका सत्संग करना है, सत्संग सुनना है। और आप उसके बाद देखो जलवाई जलवे को कहते हैं गुरु जी उनका तो आडे बेड़े, तो आपके बेड़े में कैसे रूम के गुरु जी लगाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक सत्संग में आंटी का कर देता हूँ। आंटी को 2008 के अंदर रोमांटिक एथराइटिस हो गया। हमारे पास लाइफ टाइम बच्चों की वजह से मेडिकल सर्विस फ्री है, किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाए। वो आंटी की हालत खराब रहने लग गई। तो जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, बात की, कहते अंकल ये तो बीमारी लाइलाज है, ये तो आपको ऐसे ही चलानी है। बच्चे बाहर थे, सब इसी लाइन, बच्चों से पूछा, कहते पापा कुछ नहीं है, पहाड़ा पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। दवाइयाँ रोज खानी पड़ेंगी, 22-23 गोलियाँ जो आंटी को मिलती हैं। आंटी ने सुबह 7 ब्रेकफास्ट में लेनी, 7 लंच में, 7 रात को, 22वीं गोली लेती थी नींद की रात को। एटीजोलम वो टैबलेट थी। मैंने गला में बिजनेस करता था, मैंने इससे कहा, मैंने कहा तेरी ये बीमारी इलाज है इसका। तो अक्टूबर का महीना होना, आंटी के हाथ पैर शरीर हो जाने टेढ़े, हाथों पैरों में जॉइंट्स में पेन शुरू हो जानी। आंटी ने उबलते हुए पानी से नहा के जाना। आंटी जब नहाती थी तो सवेरे आवाज़ें आनी, ठीक है। मैं कहते बहुत दर्द होती हैं। मैं कहा तुम मत आया कर, कहते फिर वैसे भी मुझे तो पेन होती हैं। तो ऐसे ही 2008 के अंदर ही गुरु जी की हुक्म आया मुझे। मैं शॉप पे बैठा था, मेडिकल के साथ मेरी शॉप थी। आंटी का फोन आया कि आज मुझे आके ले जाओ, आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैंने कहा क्या मतलब, कहते हैं उनकी कुलीग का भी आया कि भाई आज मैडम की तबीयत इतनी, आप ले जाओ। मैंने कहा मैं दुकान छोड़ूँ या इसको लेके आऊँ। तो मैंने खैर अपने सर्जन को बुलाया, दुकान पे बिठाया, मैं आंटी को लेके चला गया। लेके मैं मैक्स हॉस्पिटल पंचशील पार्क आ गया। वहाँ आया, सारे ट्रीटमेंट कराए, इंजेक्शन, पेन किलर दिए, सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए, एक्सरे हुए, ECG हुआ। तो उन्होंने कहा अंकल ये तो वही है, सर्दी स्टार्ट हुई है, ऐसे ही चलेगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना। मैं क्या पेशेंस कितना रखें। वहाँ से जब चले, सोमवार का दिन था, तो आंटी मुझे कहते घर छोड़ दो। मैं कहीं बड़े मंदिर चलते हैं। बड़े मंदिर गए, वहाँ पर जैसे ही अभी पहुँचे नहीं थे, रास्ते में आंटी का दिल किया कि गुरु जी के यहाँ जलेबी और समोसा और लड्डू का प्रसाद मशहूर है। तो गुरु जी जलेबी भी देते थे, ब्रेड पकौड़ा भी, समोसा। ये ब्रेड पकौड़ा ही गुरु जी का भोग है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इससे कितनी दुविधाएं आपकी दूर होंगी, आपको आज नहीं कुछ दिन के बाद पता लगेगा। हम चले गए, वो मार्केट में पहुंचे, फतेहपुर बेरी, कहती है जलेबी खानी है। मैं कहा जलेबी तो हमने कभी खाते नहीं, मंदिर करते, कहते नहीं आए मेरा दिल है। मैं कहा वापसी में खाएंगे। हम गए, वो कृपा होनी थी मेरे जैसे आज भी सब लोगों में, पूरे परिवारों में।
तो जैसे ही हम निकल के बड़े मंदिर के वहाँ गणेश जी पे माथा टेका, आगे माउंटेन के अंदर शंकर जी की जो मूर्ति है वहाँ अक्टूबर का महीना था, इंजेक्शन लगकर थोड़ा आराम आना शुरू हो गया। तो समाधि स्थल पे सीढ़ियाँ 7 सीढ़ियाँ वो, और गुरु जी का नंबर भी था 7। मैं कहा आज तेरे पे गुरु जी ने वेद किया, तो कहते नहीं, मेरा आज दिल पता नहीं क्यों आया। तो जैसे ही अभी खड़े थे माउंटेन में, तो आंटी को 7 दफ़ा ओवर शेप में रिफ्लेक्शन पड़ी। आज भी मैं किसी से उपाय कराता हूँ तो ओवर शेप में कराता पड़ी, और आंटी एकदम। तो मैंने जब कहा, कहते नहीं वहाँ कोई लैंप लगा है जिसकी लाइट पड़ी है मुझे, आप कहते गुरु की मेल। मैं कहा आज मेल नहीं है। कहते अच्छा, कहते आप संसद करते हो, आपका बड़ा विश्वास है। देखते जिंदगी में आंटी इससे इतनी होती थी, बस कभी लेटी नहीं, माथा नहीं टेका। अभी भी यहाँ टेके, वो जैसे ही लेट के माथा टेका तो मैंने पूछा तेरा हाल क्या है? कहते मुझे तो पता ही लगता कि मुझे दर्द है। साथ ये भी क्लॉथ लगा दी कि इंजेक्शन लगा डी कॉम्प्लेक्स का, पेन किलर, तो उसका भी नहीं। मैं कहीं आज मेर हो गई। चलता रहा, बात चलती रही, सत्संग चलता रहा, वहाँ बैठा रहा। लोगों ने जिन्होंने देखा, उस टाइम पे बड़ी पीछे किचन नहीं थी, छोटी किचन होती थी। तो मैं जब लाइन में आंटी के आगे था तो मुझे जब समोसा प्रसाद मिला, लड्डू और समोसा, चलने लगा। आंटी का जब नंबर आया तो सेवादार कहता है यहाँ आए हमारे सेवादार, तो कहते आंटी रुक जाओ। और उनका क्या हुआ? कहते प्रसाद आ रहा है। जब आंटी का नंबर आया, जलेबी समोसा जब लेके हम गए, वहाँ बैठे चाय पीने लगे, तो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि आज मेरे पे मेल मुझे। घर पहुँचे, मैंने आंटी को छोड़ दिया, मैं शॉप पे आ गया। अगले दिन उठा, मैं कहा इधर आऊँ? मैं कहती है नहीं। मैं कहा क्यों? कहती है नहीं आज मुझे पेन नहीं। ये भी साफ कह दिया कि बच्चों ने बताया, मेडिकल लाइन में थे, कि एक हफ्ता असर रहेगा, उसके बाद देखेंगे। ऐसी देर हुई वो गुरु महाराज की, वो आज एक हफ्ता क्या कई साल हो गए हैं। आंटी आई है 7 दिन सत्संग में सेवा। अभी लॉकडाउन में गुरु जी का स्पेशली मैसेज आया, दोनों कोरोना पॉजिटिव सत्संग से हो गए पंजाब के आए, तो गुरु जी का मैसेज आया, कहते पिछली बार सेवा दी थी रॉ मटीरियल दी, इस बार तुम दोनों पॉजिटिव को लंगर बनाओ। हमने जब पूछा बच्चों से, डॉक्टर थे पापा उठा ही नहीं जाता, बैठे नहीं जाता। मैं कहा हमें भी महसूस होता है, मगर 2 महीने कोरोना पीरियड में रोज सुबह मंडी से सब्जी मंगा के बना के लंगर लोगों के घर मैं बाइक पे डिलीवर करता था, और उनके बच्चों को भी अलग रूम हमारे फ्लोर पे रखने की सेवा थी। और उसके अंदर लोगों ने कहा कि ये हो गया वो हो गया, कैजुअलिटीज बढ़ी हुई। मेरे यंग सेवादार मंदिर के बड़े चले गए, 8 लोग पे बड़े यंग लोग चले गए। वो 2 पीरियड का जो पीरियड था उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव करके हमने उन्हीं को दिया जो कोरोना पॉजिटिव थे, उन पे तो कृपा की। नहीं तो एक समय ये आ गया था कि मेरे बच्चों ने कह दिया कि पापा नंबर आपका भी है, ये कोरोना पे। तो आज गुरु जी की कृपा है, हम आंखों में मास्क डालता नहीं हूँ, तो आज कृपा है उनकी कि उनका हर वेले शुक्राना करना, हर वेले उनको याद करना। और गुरु जी से रिलेटेड मैंने एक ही संदर्भ में मैसेज दिया, किसी का कोई क्वेश्चन जिसको कष्ट नहीं है कि गुरु जी के यहाँ कुछ होता है या क्या है, आज पूरे वर्ल्ड में गुरु जी की जय जयकार है। कहीं चले जाओ, घर घर सा मंदिर बन गया। अभी मेलबोर्न में 7 जुलाई को गुरु जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। लास्ट टाइम गया था तो शुरुआत की थी, फिर दोबारा जाना नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। बस सवेरे शाम उठते बैठते चाहे भाई गुरु बोले, जय गुरु जी बोले, किसी को मानो, किसी को जानो, इनके हो जाओ, मांगना इनसे, मांग लो, मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी मेहर करेंगे, आपके परिवारों में ऐसे ही खुशियाँ होती रहे। आज इस सत्संग के थ्रू कितने लोगों के रिश्ते हुए हैं, कितने, और उसमें कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री सेवा है। ये सत्संग पे आना भी फ्री है। आप मुझे बोलो भी अमेरिका में, मैं अपने खर्चे पे आऊँगा, क्योंकि मैंने वो हालात देखे कि लंगर से खाने को नहीं था, इंतजार करते थे। आज संगत को इंतजार रहने के अंदर आप 1.5-2 सत्संग पे कब आओगे, तो उनका हर वेले शुक्राना। आप सब पे ऐसे ही गुरु जी की कृपा बनी रहे, और हम फिर सत्संग में मिलेंगे जल्दी। जय गुरु, जय गुरु।